आयोग की नज़र में हो सकता है कि हमारा लेवल वैसा ना हो, इसलिए करके नहीं बुलाया गया हो। अच्छा, बुलाया और नहीं गया था। हाँ, बिल्कुल बुलाया नहीं गया था। तो ये जो भी प्रकरण हुआ, यानी छात्रों को शिक्षकों को जो बुलाया गया, ये एक्चुअली में आयोग और अभ्यर्थी के बीच की बातें हैं। तो इसमें एक तो शिक्षकों को नहीं बुलाया जाना चाहिए था, हम रहे या कोई रहे। रेलवे का एग्जाम नहीं है, एसएससी का एग्जाम नहीं है कि 1 करोड़ अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, 40 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। हमारी मजबूरी है 1 से अधिक सीटिंग में एग्जाम लेना। पॉसिबिलिटी नहीं रहती तब नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतर प्रोसेस है, लेकिन तब जब 1 से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है, उससे बेहतर प्रोसेस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी सोच रहे होंगे, जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो उस दिन भी दिमाग लगा रहे थे और आज भी ये वीडियो में दिमाग लगा रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि जब बीपीएससी का हाई लेवल मीटिंग हुआ, सारे शिक्षक पहुंचे, तो नवीन सर क्यों नहीं पहुंचे? नवीन सर को बुलावा नहीं आया या बुलावा आया, जाना जरूरी नहीं समझे? सर, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे, आप जाना जरूरी नहीं समझे या नवीन सर को नहीं बुलाया गया? मतलब कि इतना रिजल्ट, इतना मेहनत स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा आवाज, एक बार तो बीपीएससी आयोग के बाहर भी आप खड़े थे स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई के लिए, तो आप नहीं गई, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है सुनने में, डाउट थोड़ा। नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आयोग के नज़र में जो वो अपने पैमाने पे जिसको बेहतर समझी उसको बुलाया गया। अच्छा, तो आयोग बेहतर जिसको समझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आयोग के नज़र में हो सकता है कि हमारा लेवल वैसा ना हो, इसलिए करके नहीं बुलाया गया हो। अच्छा, बुलाया नहीं गया था। हाँ, बिल्कुल बुलाया नहीं गया था। दूसरा ये भी मुद्दा हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम तो लगातार आयोग के विरोध में आवाज़ उठाते रहे हैं, और आयोग से विरोध कैसा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, जहाँ भी कमियां मेरे नज़र में रहती है, उस बात को हम एकदम मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। और यही कारण रहा है कि TRE 2 के टाइम में, जिस समय अतुल सर थे, 2 बार हम प्री नोटिस हमको दिया गया कि आपने बीपीएससी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, क्यों नहीं आपको कानून संगत आप पर कार्रवाई की जाए। 2 बार तो हमने उसका जवाब भी दिया है कि ठीक है, अगर आपके नज़र में वैसा मेरी गलती है तो आप उस गलती को उजागर करें, और जो आप कानूनन सजा दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हम सजा भोगेंगे। अच्छा, अगर उस तरह की गलतियां हमसे हुई होगी। मीटिंग में सर आप सब चीज सुने होंगे। हाँ, अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं, शिक्षक क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन ने क्या बोला, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर बहुत हल्ला हो रहा है, और उसके बाद TRE 3 से रिजल्ट से पहले DV जो है वो कंफर्म हो चुका है। किस तरह जैसे सवाल ये उठता है कि 2 भाग में इन मुद्दों को आप बांट सकते हैं। एक तो बीपीएससी प्रशासनिक से रिलेटेड, दूसरा बीपीएससी TRE से रिलेटेड। दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, दोनों का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि बीपीएससी TRE को पढ़ाने वाले टीचर बीपीएससी प्रशासनिक में भी अपनी टिप्पणी उतना बेहतर दे पाए, मेरा अपना मानना है। अब जैसे हम बीपीएससी TRE की तैयारी कराते हैं, रेलवे SSC की तैयारी कराते हैं, जबरदस्ती हम घुसने की कोशिश करेंगे बीपीएससी प्रशासनिक में, तो बहुत बेहतर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, मेरा तर्क पर्सनल। लेकिन जितना बेहतर तर्क हम बीपीएससी TRE के संदर्भ में दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ छात्रों को दिक्कत है, आयोग को का कहाँ कहाँ कमी हम देख पाते हैं, उस चीज़ को उजागर करना मेरा कर्तव्य होगा, और वहाँ पर हम बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी प्रशासनिक में नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बीपीएससी प्रशासनिक के संदर्भ में बिल्कुल हमको समझ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन तो अच्छे से समझ नहीं है, इसलिए करके हम ये कहना चाहते हैं, पहले हम बीपीएससी प्रशासनिक पे थोड़ा टिप्पणी मेरे नज़र में हम करेंगे। पहले तो ये जो भी प्रकरण हुआ, यानी छात्रों को शिक्षकों को जो बुलाया गया, ये एक्चुअली में आयोग और अभ्यर्थी के बीच की बातें हैं। तो इसमें एक तो शिक्षकों को नहीं बुलाया जाना चाहिए था, हम रहे या कोई रहे, लेकिन ठीक है आप बुलाए, तो यहाँ पर छात्र प्रतिनिधि को भी शामिल करना चाहिए था मेरे नज़र में। छात्र प्रतिनिधि मतलब स्टूडेंट लीडर को? हाँ, या जो भी छात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो छात्रों की मांग को अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जो छात्रों के मुद्दे को अच्छे से वहाँ रख पाते, उनका भी ज्यादा राय उनका ही जानना चाहिए था। और ये एक स्वागत कदम है कि 15 नवंबर को जो बातें बताई जा रही है, लेकिन उसमें छात्र बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, मेरा मानना है। और शिक्षक अगर उपस्थित रहें बेहतर है, वो अपनी बात तो अपने तरीके से रखेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक बीपीएससी प्रशासनिक में समझ है कि जैसे बातें चली नॉर्मलाइजेशन पर, और उसी मामले में बहुत टीचर पर भी उंगली उठाया गया। हाँ, ट्रोल होने लगे टीचर। तो सबका अपना तर्क हो सकता है।
अब खान सर का अपना तर्क हो सकता है, रहमान सर का अपना तर्क हो सकता है, बाकी जो शिक्षक गए वो भी निश्चित रूप से आदरणीय हैं, उनका अपना अपना तर्क हो सकता है। तो इसमें बहुत ट्रोल वाली बात होनी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन मेरे नज़र की अगर बात कही जाए, हम क्या समझते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो बीपीएससी का सोच बना है, बीपीएससी प्रशासनिक को लेकर के, उनका मानना है कि वो नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। किस मुद्दे पे? वो चाहती है कि हम 4 तरह का प्रश्न सेट तैयार करें, अलग अलग कलर कोड उसका हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस जाएं। अरे भाई, एक सेट तो बेहतर तरीके से तैयार हो नहीं पा रहा है, आप 4 सेट की बातें कर रहे हैं। पहली बात, ठीक है आप तैयार कर भी देंगे, तो अभी बीपीएससी प्रशासनिक में जरूरत क्या है उसका? कोई भी प्रशासनिक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, और आपका क्षमता भी तो लिमिट है। 2-2.5 लाख 3 लाख से लेकर के 6-7 लाख तक मैक्सिमम होगा। वो तो 100% एक दिन में एक सीटिंग में एग्जाम हो सकता है, और होना भी चाहिए। 2 शिफ्ट कहते हैं, जो भी हो, वहां नॉर्मलाइजेशन की बातें ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में एक रूपता आपका होना चाहिए, और पीटी मेंस के बीच में भी आपका गैप कम से कम 4 महीने का होना चाहिए। 4 महीने का गैप होना चाहिए। तो ये चंद बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, और हमको लगता है कि मैक्सिमम छात्रों का भी यही नजरिया है। तो निश्चय ही आयोग को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। ये रेलवे का एग्जाम नहीं है, एसएससी का एग्जाम नहीं है कि 1 करोड़ अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, 40 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। हमारी मजबूरी है एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम लेना। पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतर प्रोसेस है, लेकिन तब जब एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है, उससे बेहतर प्रोसेस नहीं है। लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब बात रही बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में, बिल्कुल ये मुद्दा तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा वहां, हमें लगता है। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, सबसे पहले वहां ये प्रश्न उठना चाहिए था, मे भी शिक्षक लोग उठाए भी होंगे, कि आखिर टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, उसका डेडलाइन फिक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी सबसे मुख्य बात कि अभी भी कई सारे सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब गलत हुआ है, आयोग आंसर कुछ दे रही है, वास्तविक में उसका आंसर अलग होगा। तो उन प्रश्नों का क्या? मतलब फाइनल आंसर की एक तरह से नहीं दिया गया। उन प्रश्नों का क्या? यहाँ तो जब बराबर मार्क्स होता है तब जाके बच्चों का रिजल्ट कंफर्म नहीं होता है। 1 नंबर 2 नंबर तो बहुत मायने रखती है। क्वेश्चन आपने डिलीट करा है, ठीक है, आप 1-1 मार्क्स सबको वहां पर दे देंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसा भी डिलीट कर दिए हैं जहां पर कि आंसर उसका आ रहा था। तो क्वेश्चन पहला इस पे उठना चाहिए था। इसके अलावे भी वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कुछ माननीय शिक्षक गण कह रहे हैं कि आयोग हमको आश्वस्त की है या आश्वासन दी है कि पहले वेरिफिकेशन कराएंगे। तो अरे आश्वासन की बात यहाँ कहाँ से आते हैं? आप लिखित गारंटी दीजिए, आप बजाते लिखित गारंटी मांग रहे हैं नवीन सर। बिल्कुल, अरे भरवली बोली का क्या भरोसा है? आप एक लिखित दीजिए, एक बजाबती नोटिस निकाल करके, इस बार हम फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के पहले कराएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस प्रोसेस से 10-15 हजार बच्चों को एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। तो इस बात का आप लिखित, और आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का इशू है, एज रिलैक्सेशन का इशू है, अदर स्टेट के बच्चों को जो स्पेशल रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तय किया गया है, चाहे विकलांग कैटेगरी में हो या महिलाओं का, वहाँ डायरेक्ट आप कह दे रहे हैं कि ये जीएडी का मामला है, ये शिक्षा विभाग का मामला है। ये तो कंप्लीट गोली चलाने वाली बात हो गई दूसरे के कंधे पर रख करके। आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं जीएडी से कि सर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये होना चाहिए, आपको अच्छे से पता है। शिक्षा विभाग से आप सवाल कर सकते हैं, आप ये हवाला दे करके कि जीएडी का, और दूसरा हवाला दे के आप सब एक ड्रामा कहें या क्या कहें, बचने का प्रयास कर रहे हैं। और आप 15 नवंबर को बीपीएससी टीआरई का क्या मीटिंग आप करेंगे? कहीं ना कहीं ये भी तो एक साजिश है कि धीरे धीरे इसको विलंब करने का। आप 15 नवंबर को मीटिंग ही कीजिएगा, रिजल्ट आप कब दीजिएगा? रिजल्ट कब दीजिएगा? तो ये भी तो हो सकता है कि आगे इलेक्शन है, धीरे धीरे चाह रही है कि सरकार की इसको इलेक्शन के नजदीक लेके जाएं। टीआरई 4 कब तक आएगी ये आपको तय करना चाहिए था, उसका डेडलाइन फिक्स करना चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं और जवाब सीमित है। सर को बुलाने की जरूरत है बीपीएससी आयोग। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि बुलाते तो निश्चित रूप से हम जाते, शायद इसीलिए नहीं बुलाया गया हो, या उस लायक समझे नहीं हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए करके हमको लगता है कि छात्र प्रतिनिधि को निश्चय ही बुलाया जाना चाहिए था। और कई सारे ऐसे भी छात्र प्रतिनिधि हैं जो मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं, दिलीप जी हों, सौरभ जी हों, या जो भी इस तरह की बातें, और भी बहुत सारे छात्र नेता हैं। तो हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में जो मुद्दे थे
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन जो होना चाहिए था उस तरह का दिख नहीं रहा है। अब 15 नवंबर को क्या होता है ये तो आगे पता आपको क्या लग रहा है, आप पहुंचेंगे कि नहीं 15 नवंबर को? बुलाया जाएगा तो ही तो पहुंचेंगे। आप क्योंकि जबरदस्ती सारे लोग कमेंट कर रहे थे जब उस दिन भी हमने वीडियो जारी किया था। जबरदस्ती जाइएगा, आपको बाहर ही निकाल दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगता अच्छा, क्या है। होगा शिक्षक अभ्यर्थियों का और क्या होगा उनका जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत परेशान चल रहा अब क्या होगा ये तो आयोग तय करेगी। मेरा मानना है कि अगर 15 नवंबर को बुलाया जा रहा है, जाइए, अपनी बातों को मजबूती से रखिए। अगर हमको बुलाया जाएगा तो निश्चय ही हम अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे आपके बिहाफ में। लेकिन छात्र खुद मौजूद रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कि हमको अपनी बात रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। छात्र खुद अच्छे से रख सकते हैं अपनी बात को। है। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और आप सब अच्छे से जानते हैं कि नवीन सर किस तरह की बात करते हैं। साफ बोल दिए कि बुलाया नहीं गया था तो हम जाएंगे कैसे, और अब 15 नवंबर का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहती है कि अगर TRE-3 के रिजल्ट से पहले DV पहले होगा तो लिखित में बोलिए, मुंह जुबानी नहीं चलेगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।